हिंदी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। कवि निराला का एक हम अध्याय पढ़ रहे थे जिसमें हमारी पहली कविता थी अभी न होगा मेरा अंत। कवि बार बार कहता है कि अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होगा और न मेरे साहित्यिक जीवन का अंत होगा। अभी साहित्य रचनाएं करना मैंने आरंभ किया है और इन साहित्य रचनाओं में मैंने जो विचार व्यक्त किए हैं उन विचारों से मैं अपनी कोमल भावनाओं से मैं हताश निराश व्यक्तियों की निराशा दूर कर दूंगा। और वो प्रतीकात्मक रूप से कहता है कि मेरे जीवन का अभी यौवन आया है। क्या आया है? यौवन, अर्थात वसंत आया है। ठीक है। तो जिस प्रकार से वसंत ऋतु में प्रत्येक पुष्प की तंद्रा जो है, नींद जो है वो खुल जाती है, समाप्त हो जाती है और वो पुष्प रूप में बन जाता है, ठीक उसी प्रकार मैं भी अपने नए जीवन, नए साहित्य, नए विचारों से मैं उन व्यक्तियों में ऐसा अमृत सहर्ष खुशी खुशी सींच दूंगा जिससे उनकी जो हताशा है, निराशा है, वो समाप्त हो जाएगी और मैं उन्हें जागृति से भरा एक जीवन दूंगा। फिर वो कहता है कि द्वार दिखा दूंगा फिर उनको है मेरे वे जहाँ अनंत। मैं उन लोगों को इस स्थिति से बाहर निकाल दूंगा और उन्हें वह द्वार बता दूंगा, इन्हें विकसित होने का मार्ग बता दूंगा, आगे बढ़ने का मार्ग बता दूंगा। जिस प्रकार वसंत आगमन से प्रकृति का असीमित विकास होता है, उसी प्रकार मैं भी मेरे जीवन में उत्साह युक्त नवीन लालसाओं और कोमल भावनाओं का असीमित क्या हो जाएगा? विकास हो जाएगा। और अंत में वो कहता है कि अभी मेरा अंत नहीं होगा, मैं उनको वो रास्ता दिखा दूंगा जिससे उनका विकास होगा, उत्साह युक्त वो भी जीवन में भाग ले सकेंगे। कवि आगे कहता है कि मेरे जीवन का यह है प्रथम चरण, इसमें कहाँ मृत्यु है, जीवन ही जीवन, अभी पड़ा है आगे सारा यौवन। यहाँ तक लेते हैं, उसके बाद आगे की बातें करेंगे। कवि आगे कहता है कि मेरे जीवन का यह प्रथम चरण है। मेरे जीवन का ये तो क्या है? जब प्रथम चरण, इसमें कहाँ मृत्यु है? क्योंकि संसार के लोगों ने कह दिया कि निराला के जीवन में तो मृत्यु ही मृत्यु लिखी है, बेटी की मृत्यु, माता पिता की मृत्यु, चाचा की मृत्यु वगैरह वगैरह। लेकिन निराला संपूर्ण जिजीविषा से युक्त कहते हैं कि अभी यह मेरे जीवन का प्रथम चरण है। प्रथम चरण यानी युवा अवस्था है। क्या है? युवा अवस्था है। इस नव वसंत रूपी युवा अवस्था में मृत्यु कहाँ है? इसमें कहाँ मृत्यु? प्रश्न करता है उन लोगों से कि मेरे इस यौवन काल में, युवा अवस्था में, वसंत ऋतु रूपी युवा अवस्था में मृत्यु कहाँ है? कैसे हो सकती है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसमें तो अभी जीवन का नया उत्साह भरा हुआ है जीवन ही जीवन। अभी तो मेरे जीवन में उत्साह आया है, अभी तो इस जीवन में उत्साह भरा पड़ा है, तो जीवन ही जीवन है। अभी युवा अवस्था के बाद जीने का लंबा समय पड़ा है, जो शेष है, लंबा काल है जो सारा जीवन के रूप में पड़ा है। अभी तो जीवन रूपी प्रभात में मनोरम भावनाओं की स्वर्ण किरणें बिखरी हुई हैं। अभी पड़ा है आगे सारा ये हो गया है कि अभी तो मेरे जीवन में आगे सारी युवा अवस्था पड़ी है, पूरा जीवन बचा है, पूरा काल बचा है, पूरा समय बचा है। आगे कहता है स्वर्ण किरण कल्लोल पर बहता रे बालक मन, मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिगंत, अभी न होगा मेरा अंत। बहुत अच्छी लाइनें आई हैं। यहाँ से लाइनें अच्छी हैं जिसको आप याद रखेंगे। स्वर्ण किरण, देखो स्वर्ण किरण किरण कब दिखाई देती हैं? प्रभात के समय। किसके समय? प्रभात के समय। जब सुबह होती है तो सोने की किरणें इस धरती पर फैल जाती हैं। कल्लोलें क्या होती हैं? कल्लोलों होती हैं बड़ी तरंगे होती हैं, तरंगे जो मन में उठती हैं, तो उसको हम कह सकते हैं प्रसन्नता। ठीक है, क्या होती है? प्रसन्नता। ठीक है, तो मन में जो खुशी की लहरें उठ रही हैं उसमें मैं बहता जा रहा हूं। स्वर्ण किरण, स्वर्ण किरण क्या बताया? प्रभात। ठीक है, प्रभात मेरे जीवन का ये अभी क्या आया है? प्रभात आया है मेरे जीवन की। अभी क्या आई है? मनोरम सुबह आई है। और मेरे जीवन में वो मनोरम सुबह खुशियों से भरी,
भावनाओं से भरी हुई स्वर्ण किरणें बिखेर रही है। सारे जीवन में अभी मेरे क्या बिखरी हैं? स्वर्ण किरणें, अर्थात मन को भाने वाली अच्छी भावनाएं, अच्छे विचार बिखरे पड़े हैं। मेरा कोमल मन सागर, जीवन रूपी जो सागर है, उनमें तरंगों पर क्या करता जा रहा है? मानो बहता जा रहा है खुशी के साथ। स्वर्ण किरण अर्थात मन की भावनाएं जो हैं वो खुशियों से भर गई हैं। और कल्लोलों पर बहता रे मन, प्रसन्नता से युक्त मेरा मन जो है वो मानो जीवन रूपी सागर पर बहता जा रहा है। बालक मन, मेरा तो अभी क्या है? बालकों जैसा मन है। जैसे बालक के मन में नई नई कल्पनाएं, नए नए विचार, नए नए भावनाएं उभरती हैं, ठीक उसी प्रकार कवि कहता है कि मेरे जीवन का अभी यौवन काल आरंभ हुआ है। मेरा मन तो अभी बालकों जैसा है, मेरा अभी अंत नहीं होगा। मेरे ही अविकसित राग से, देखो बच्चों का जो राग होता है वो अविकसित होता है, पूरी विचार जो होते हैं अविकसित होते हैं। तो कवि कहता है कि मेरा मन तो बालकों जैसा है। मेरे अभी साहित्य का क्या है? बचपन आया है, युवावस्था आएगी, फिर प्रौढ़ावस्था आएगी। तो मेरे ही अविकसित राग से, इसके माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है कि हे बंधु, बंधु यहाँ आया ही है कि हे बंधु, मेरे हृदय के इस अविकसित राग से, अर्थात मेरे हृदय की इस कल्पनाओं से, किससे? कल्पनाओं से। मेरे के हृदय के अंदर जो ये अविकसित अवस्था में जो कल्पनाएं हैं, जो अल्प विकसित हैं, कम विकसित हैं, ठीक है, उल्लासपूर्ण आशाओं से मेरे जीवन रूपी दिशाओं का क्या होगा? हे बंधु, पूर्ण विकास होगा। दिगंत किसे कहते हैं? दिगंत किसे कहते हैं? दिशाओं का अंतिम छोर किसे कहते हैं? दिशाओं का अंतिम छोर जिसे होता है उसको क्या कहते हैं? दिगंत कहते हैं। दिक धन अंत, ठीक है, व्यंजन संधि। दिक यानी दिशाएं, अंत यानी जहां अंत तक ये दिशाएं जाती हैं वहां तक हे बंधु क्या हो जाएगा? विकास होगा। क्योंकि मेरे अविकसित, मेरे मन में जो ये अविकसित कल्पनाएं, अल्प विकसित कल्पनाएं जो बच्चों के मन में होती हैं, जो पूर्ण आकार नहीं ले पाती हैं, ऐसी अविकसित, अल्प विकसित, अविकसित तो नहीं कहेंगे, अल्प विकसित, कम विकसित जो कल्पनाएं, भावनाएं, विचारधाराएं पल रही हैं, बढ़ रही हैं, उन अल्प विकसित कल्पनाओं को मैं साहित्यिक रूप दूंगा तो ये दिशाएं रूपी अंतिम छोर तक वो मेरे विचार जाएंगे और क्या होंगे? मेरे जीवन का विकास होगा। तो मेरे जीवन रूपी दिशाओं का पूर्ण विकास कब होगा? जब मेरे ये अल्प विकसित राग अर्थात भावनाएं, विचारधाराएं जब मेरे जीवन की फैलेंगी तो मेरे जीवन का क्या हो जाएगा? पूर्ण विकास होगा। मेरे सामने सारा जीवन पड़ा है, अतः अभी न मेरा होगा अंत। अभी मेरा क्या नहीं होगा? अंत नहीं होगा, क्योंकि मेरे साहित्य में अभी कल्पनाओं का क्या आएगा? प्रवेश आएगा। उन भावनाओं को जब लोग पढ़ेंगे तो उनका भी क्या होगा? हे बंधु, विकास होगा। दिशाओं रूपी अंतिम छोर तक उनका क्या होगा? हे बंधु, विकास होगा। तो मैं समझता हूँ ये कविता आपको समझ आ रही होगी। कहना क्या चाहता है कि मेरे जीवन में अभी मृत्यु का कोई स्थान नहीं है, मेरे जीवन में अभी जीवन ही जीवन पड़ा है, बहुत शेष समय पड़ा है, ठीक है, सारा यौवन पड़ा है, सारी युवा अवस्था पड़ी है। तो लोग मेरे को अंतिम समय वाला या मृत्यु के निकट न समझे। स्वर्ण किरणों पर मेरे जीवन में ये जो सोने की किरणें जैसे प्रभात में फैल जाती हैं, वैसे ही नई भावनाएं, नई विचारधारा, नई कल्पनाएं मेरे जीवन में अभी फैली हुई हैं। कल्लोलों अर्थात जीवन की लहरों रूपी सागर पर, जीवन के सागर रूपी लहरों पर, ऐसा मान करके चलें कि जीवन की सागर रूपी लहरों पर जैसे कोई बहता चला जाता है, वैसे ही मेरी भावनाएं भी उसी प्रकार बह रही हैं। बालक मन, जैसे बालकों का मन होता है वैसा ही मेरा मन है, उसमें अल्प विकसित कल्पनाएं हैं, कम विकसित कल्पनाएं हैं। उन्हीं कल्प विकसित कल्पनाओं को जब मैं एक नया राग दूंगा, एक स्वर दूंगा तो विकसित हो जाएगा। हे बंधु, सभी का जीवन क्या हो जाएगा? विकसित हो जाएगा और दिशाओं के उस अंतिम छोर तक वो पहुंच जाएंगे। उनके जीवन का सुंदर क्या होगा? विकास होगा, मेरे हीन विचारों से, मेरी हीन कोमल भावनाओं से। अब है एक मातृ वंदना कविता, बहुत अच्छी कविता है, इसके बारे में भी हम जानेंगे कवि क्या कहना चाहता है। इसके ऊपर पहले चर्चा कर लेते हैं, ऊपर आया था उनको फिर से जोड़ लेते हैं कि मातृ वंदना कविता में कवि निराला है, वो
राष्ट्र प्रेम को प्रकट कर रहा है, जिसमें वे अपने अर्जित सभी कर्मफलों को, ये बात आप ध्यान रखना, बार बार आएगा, सभी जो कर्मफल हैं, जो मेहनत से उन्होंने कर्म किए हैं और उनका जो उन्हें फल प्राप्त हुआ है, वो सारे के सारे माँ भारती के चरणों में क्या कर देना चाहता है, अर्पित करना चाहता है, और उसको अर्पित करके अपने आप को क्या धन्य महसूस कर देना चाहता है। ये बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी, कविता पढ़ते समय बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो जीवन रूपी पथ पर जितनी भी बाधाएं आएंगी, कठोर बाधाएं आएंगी, वो कहता है कि मैं सबको पार कर लूँगा और माँ की सेवा में, किसकी, भारत माँ की सेवा में अपना बलिदान करके हर दुख से उसे क्या कर दूंगा, मुक्त कर दूंगा। अंत में वो कहता है कि भारत माता जो बंधनों से जकड़ी हुई है, उसको मुक्त करने के लिए मैं हर बाधाओं को पार करूंगा, हर कर्म फल को मैं उसको न्यौछावर कर दूंगा। विनय शिल्प में लिखी हुई ये कविता बहुत ही अच्छी कविता है, जिसमें वो अपने भावनाएं, अपने उद्गार, विचार प्रकट कर रहे हैं। कवि कहते हैं, नर जीवन के स्वार्थ सकल बलि हो तेरे चरणों में, माँ मेरे श्रम सिंचित सब बल। नर जीवन, मनुष्य जीवन के, मेरा जीवन भी मनुष्य जीवन है, तो मेरे जीवन के स्वार्थ से युक्त हो चाहे मुक्त हो, सकल यानी सभी, ठीक, तो मेरे जीवन के सभी स्वार्थ, लाभ, फायदे, ठीक है, कर्म जो मैंने किए हैं मेरे जीवन में, हे भारत माता, मुझे ऐसी शक्ति दो कि वो मैं सभी की सभी तेरे चरणों में क्या कर दूं, समर्पित कर दूं, न्यौछावर कर दूं। जो भी मैंने अपने श्रम से सींच सींच करके फल पाए हैं, कर्म रूपी फल जो मैंने अपने पसीने से सींच करके प्राप्त किए हैं, वो मैं बलि मतलब न्यौछावर कर दूं। क्या कर दूं, न्यौछावर कर दूं, किसके, तेरे चरणों में। हे माँ, मुझे इतनी ताकत दो कि मैं मनुष्य जीवन के अपने सभी स्वार्थ से युक्त सकल यानी सभी जो भी कर्म फल, मेहनत से जो कर्म फल पाए हैं, वो मैं तेरे चरणों में क्या कर दूं, बलि कर दूं, तेरे चरणों में मैं न्यौछावर कर दूं, वो मैं कर देना चाहता हूं। इतनी ताकत मुझे, इतनी शक्ति मुझे दो हे माँ। जीवन के रथ पर चढ़कर सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर, महाकाल के खरतर शर सह सकूं, मुझे तू कर दृढ़तर। यहाँ तक लेंगे, मुझे, हे माता, हे भारत माता, मुझे तू इतना दृढ़तर, मजबूत कर, दृढ़तर यानी मुझे तू इतना मजबूत बना दो, दृढ़ बना दो कि मैं जीवन रूपी रथ पर चढ़ करके, ये जो जीवन रूपी रथ चल रहा है उस पर चढ़ करके सदा हमेशा मृत्यु के रास्ते पर आगे बढ़ करके मैं मृत्यु से न डरूं, ठीक है, इतना मजबूत मुझे बनाओ कि मैं जीवन रूपी रथ पर चढ़ करके बिना मृत्यु से डरे हुए इस रास्ते पर आगे बढ़कर महाकाल मृत्यु के खरतर, खरतर क्या होते हैं, तीक्ष्ण या तीखे बोल सकते हैं, ठीक है, शर यानी तीर, महाकाल मृत्यु का अगर एक तीर, 1000 तीर, 5 तीर, कितने भी तीर आए तो वो मैं सहन कर सकूं। हे भारत माँ, तेरे चरणों की सेवा करने के लिए मैं अपने जीवन रूपी रथ पर चढ़ करके सदा हमेशा मृत्यु के रास्ते पर आगे बढ़ करके महाकाल के भारी भरकम भयानक तीक्ष्ण तीखे शर यानी तीर सह सकूं अपने हृदय पर, और उसके बाद मैं तेरे चरणों की सेवा कर सकूं। मुझे तू कर इतना दृढ़तर, तू मुझे इतना मजबूत कर दे कि मैं महाकाल के सभी भार को, सभी तीरों को सह जाऊं। जागे मेरे उर में तेरी मूर्ति, अश्रु जल धोत विमल, दृग जल से पा बल बलि कर दूं, जननी जन्म श्रम संचित फल। कवि आगे क्या कहता है कि जागे मेरे उर में, मेरे उर यानी सब जानते हैं हृदय, मेरे हृदय में जागे, जागे यानी प्रकट हो जाए, मेरे हृदय में प्रकट हो जाए तेरी, हे भारत माँ, हे भारती, तेरी मूर्ति, तेरी मूर्ति मेरे हृदय में क्या हो जाए, प्रकट हो जाए, और मैं उस मूर्ति को अश्रु जल से, अपने आंसुओं के जल से धोत विमल क्या कर दूं, स्वच्छ कर दूं, विमल यानी स्वच्छ कर दूं, धोत यानी धो करके, धुली हुई जिसे बोल सकते हैं, धुली हुई, और स्वच्छ
ठीक। तो क्या कहना चाहता है कि मेरे हृदय में हे भारत माता तेरी मूर्ति, तेरी छवि जागे और प्रकट हो जाए। जागे मतलब प्रकट हो जाए। और उस मूर्ति को मैं अपने आंसुओं के जल से धो करके क्या कर दूं? स्वच्छ कर दूं, साफ कर दूं। साधारण जल से नहीं, अश्रु जल से मैं उसको क्या करूं? स्वच्छ करूं, साफ करूं। दृग जल से पा बल बली कर दूं। आगे कवि क्या कहना चाहता है? कवि कहता है दृग जल से पा बल, मुझे हे भारत माँ इतना बल दो, मैं इतना बल प्राप्त करूं कि बलि कर दूं, नौछावर कर दूं अपने आंसुओं के जल को। जो मेरे दुख आएंगे, जो मेरे कष्ट आएंगे, जो अश्रु आएंगे, वो अश्रु रूपी जल भी मैं, हे भारत माता तू मुझे इतनी ताकत दो कि मैं तेरे चरणों में क्या कर दूं? अर्पित कर दूं, समर्पित कर दूं। हे जननी, जननी क्या कहते हैं? माता को कहते हैं। किसको कहते हैं? माता को। हे भारत माता, हे जननी, तो मुझे इतना ताकत दो कि मैं अपने आंसुओं के जल भी तुम्हारे लिए समर्पित कर दूं। जन्म श्रम, पूरे जन्म भर के मेहनत से जो संचित किए हैं कर्म फल, संचित मतलब इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। तो मैंने जो जन्म भर से अपने आंसू बहा करके श्रम से संचित किए हैं कर्म फल, वो मैं क्या कर दूं? बलि कर दूं, तुम्हारे चरणों में समर्पित कर दूं, हे भारत माँ। कवि आगे कहता है नेक्स्ट पैराग्राफ में कि बाधाएं आए तन पर, देखूं तुझे नयन मन भर, मुझे देख तू सजल दृगों से, अपलक उर के शतदल पर। कवि आगे क्या कहता है कि बाधाएं आए तन पर, कि हे माँ भारती, जो भी बाधाएं आए वो मैं अपने तन पर, अपने शरीर पर सहन कर लूँ। तेरे ऊपर जो भी बाधाएं आए, तेरे ऊपर जो भी संकट आए, वो मैं अपने तन पर सहन कर लूँ और देखूं तुझे, और मैं तुझे देखता रहूं नयन भर मन। मेरे नयन और मन भर जाए अपनी आँखों से, नयन यानी अपनी आँखों से मन भर। जब तक मेरा मन न भरे तब तक मैं आपको हे भारत माँ देखता रहूं। मुझे देख तू सजल दृगों से, और तुम भी मुझे आंसुओं से भरी हुई, सजल यानी अश्रु जल से भरी हुई दृग आँखों से तुम भी क्या करो? मुझे देखती रहो। तो निराला क्या कहते हैं? जो भी कष्ट आए वो मेरे ऊपर आए, उन्हें पार करके मैं तुझे नेत्रों से भर करके, पूर्ण मन भर के देखना चाहता हूँ। तुम भी मुझे अश्रुयुक्त आँखों से एक टक मुझे मेरी ओर देखती रहो, मुझे देखती रहो, ये वो कहना चाहते हैं। तो बाधाएं जितनी भी आएँ वो मेरे तन पर आएँ, मैं तुम्हें देखूं मन भर के अपनी आँखों से, और तुम मुझे अपने सजल दृगों से देखती रहना। अपलक यानी एक टक या लगातार, लगातार देखना, एक टक देखना। तो हे भारत माँ, तुम मुझे अपनी आँखों से देखते रहना और मैं तुम्हें अपनी आँखों से मन भर जाए तब तक देखता रहूं। उर के शतदल पर, आगे वो कहता है, ये आगे वाली पंक्तियों में जुड़ेगा, ठीक है। उर के शतदल पर, शतदल कहते हैं कमल को। किसे कहते हैं? कमल को कहते हैं। उर यानी हृदय। हे माँ भारती, तुम्हारे हृदय रूपी कमल पर, तुम्हारे हृदय रूपी कमल पर क्लेद युक्त, क्लेद किसे कहते हैं? क्लेद कहते हैं पसीने को, ठीक। क्लेद किसे कहते हैं? पसीने को कहते हैं, पसीने को। तो हे भारत माँ, मैं क्लेद युक्त अपना तन, क्लेद यानी पसीने से युक्त, अर्थात पसीने से भीगा हुआ अपना तन, मेहनत परिश्रम से किया हुआ कार्य, और उसके बाद जो पसीना आता है उस पसीने से भीगा हुआ तन मैं आपके हृदय रूपी कमल पर रख देना चाहता हूँ। मैं तेरी सेवा में इतना मेहनत करूँ कि मेरा शरीर उस परिश्रम से निकले हुए जल से, अर्थात क्लेद से, अर्थात जो पसीना है उससे भीग जाए, और वो तन भी मैं किसे? हृदय रूपी कमल माँ भारती तेरे ऊपर रख दूं। मुक्त करूँगा मैं तुझे, बंधनों से क्या करूँगा? मुक्त करूँगा तुझे, अटल, तुझे स्वतंत्र बनाऊँगा। क्या बनाऊँगा? मैं तुम्हें स्वतंत्र बनाऊँगा, तुझे मुक्त करूँगा, तेरे चरणों पर देकर बलि अपनी, अपने तन की, अपने कर्मों की, अपने सपनों की, सकल यानी संपूर्ण श्रेय
श्रेय मतलब श्रेष्ठ, श्रेय यानी श्रेष्ठ, श्रम मेहनत से संचित फल, इकट्ठा किए हुए कर्म रूपी फल, श्रेष्ठ कर्म रूपी फल जो अपनी मेहनत से मैंने क्या किए हैं, इकट्ठा किए हैं, वो तेरे चरणों पर क्या दे दूंगा, मैं बलि दे दूंगा। और वो बलि दे करके तुझे क्या करूंगा, मैं मुक्त करूंगा और तुझे अटल बनाऊंगा, अर्थात स्वतंत्र बनाऊंगा, आज़ाद बनाऊंगा, जिसको कोई दोबारा गुलाम न बना सके, तेरे को कोई गुलाम या प्रतंत्र न बना सके। इसलिए मैं तुझे अपना संपूर्ण समर्पण दे देना चाहता हूँ, अपने श्रम रूपी फल को दे देना चाहता हूँ, कर्म रूपी फल को दे देना चाहता हूँ, क्लेद युक्त पसीना बहा बहा करके तेरे को आज़ाद कराऊंगा हे माँ भारती। मैं समझता हूँ अच्छी कविता थी, अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर एक बार में नहीं समझ में आई तो वीडियो 1 या 2 बार जरूर देखें, एक बार देखने के बाद एक बार और प्रयास करें। मृदुल वसंत जीवन के किस पड़ाव का प्रतीक है? तो यौवन का प्रतीक है। शतदल का शब्दार्थ क्या होता है? अभी बताया था, कमल होता है। अभी न होगा मेरा अंत कविता में किस ऋतु के आगमन की बात कही गई है? तो वसंत ऋतु, वसंत ऋतु के आगमन की बात की गई है। कुछ प्रश्न हैं, उन पर चर्चा कर रहे हैं। हरे हरे पात में कौन सा अलंकार है भाई? हरे हरे ये पात में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। देखो हरे हरे शब्द है वो दोबारा से आया है, ठीक है, तो पुनरुक्ति अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी बोलते हैं, ठीक है। कवि का कविता में किस प्रथम चरण की ओर संकेत है? युवा अवस्था, जीवन का प्रथम चरण अर्थात युवा अवस्था, ठीक है। फेरूंगा निद्रित कलियों पर, पंक्ति में निद्रित कलियों का क्या आशय है? तो बताया था निद्रित कलियों का अलसाई हुई अध खिली कलियां, ठीक है। कवि के हृदय में अव्यक्त जो भावनाएं हैं, मन के अंदर जो अभी विकसित नहीं हुई है भावनाएं, उनको छू करके भावनाओं को विकसित करना, या फिर उन कलियों को जो अभी सोई हुई हैं, विकसित नहीं हुई हैं, फूल नहीं बनी हैं, ये वो कहना चाहता है। मातृ वंदना में कवि ने माँ संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है? तो भारत माता के लिए किया है, माँ भारती के लिए किया है, ठीक है। नेक्स्ट है अभी न होगा मेरा अंत के अनुसार बसंत आगमन प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं? तो हरे हरे पत्ते फैल जाते हैं डालियों के ऊपर, डालियाँ कोमल कोमल कलियों से युक्त हो जाती हैं, कुछ अधगिले कुछ पूरे खिले हुए फूल हो जाते हैं, ठीक है। प्रकृति में वसंत का प्रभाव चारों तरफ दिखाई देता है, चारों तरफ हरियाली आ जाती है, उमंग उल्लास आ जाता है, ठीक है। परिवेश जो होता है उसमें नई सुगंध बिखर जाती है फूलों की। मातृ वंदना कविता के अनुसार माँ के चरणों में क्या क्या अर्पित करना चाहता है? तो क्या क्या, सब कुछ अर्पित करना चाहता है। क्या करना चाहता है? वो अपने माँ के चरणों में समस्त स्वार्थों को, अपने समस्त कर्म रूपी फलों को, अपने धन वैभव को, अपने संपूर्ण देखे हुए सपनों को, अपने पसीने से युक्त तन को, ठीक है, इस प्रकार वो अपना सर्वस्व जीवन समर्पित कर देना चाहता है, स्वार्थ से लेकर के जीवन को भी समर्पित कर देना चाहता है, ठीक है। तो कविता का मूल भाव जो शुरुआत में मूल भाव बताया ही था कि अभी न होगा मेरा अंत, मतलब अभी मेरे अंत नहीं होगा, जीवन का भी प्रारंभिक चरण आया है, युवावस्था आई है, अभी अंत हो ही नहीं सकता है, अभी मुझे लोगों में अच्छी भावनाएं भरनी है और मेरे मन में जो अविकसित विचार हैं उनको विकसित करना है, उनको साहित्य के रूप में प्रकट करना है, वगैरह वगैरह। मातृवंदना कविता का केंद्रीय भाव, तो मातृवंदना कविता का केंद्रीय भाव कि भारत माँ जो गुलाम है उसको मुझे आज़ाद कराना है और इसमें जितने भी कष्ट आएंगे वो मैं अपने तन पर सहन कर लूँगा, जीवन रूपी पथ पर आगे बढ़ते हुए माँ भारती के चरणों में अपना सब कुछ समर्पित कर देना चाहता हूँ। इस प्रकार से बड़े क्वेश्चन के बड़े आंसर होंगे। फिर है व्याख्याएं। तो इस प्रकार से आज हमने निराला के इस चैप्टर को कंप्लीट किया। मैं समझता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।